गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई ये हम z से डिनोट करते हैं, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, where x and y are real numbers and iota is equal to root of माइनस। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। दो पार्ट्स होते हैं इसके, x इसको बोलते हैं रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी जो रियल पार्ट ऑफ z है वो x के बराबर है और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो y के बराबर है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर x 0 होगा तो फिर आएगा z इक्वल टू आयोटा y, ये होता है प्योरली इमेजिनरी। और अगर y 0 होगा तो z आएगा x के बराबर, वो होता है प्योरली रियल। जैसे 2 माइनस 1/2 रूट 3/7, ये प्योरली रियल है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन प्योरली रियल। लेकिन अगर मैं लिखूंगा आयोटा 2, आयोटा 4/3, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है, हाँ, मैं और एक चीज बताऊंगा आपको, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बराबर होते हैं if z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota b। z1 z2 के बराबर कब होगा? z1 is equal to z2, that is a plus iota b, c plus iota d। a plus iota b is equal to c plus iota d if and only कब? if a is equal to c and b is equal to d। कहने का मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब होते हैं इक्वल? अगर रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन वी इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और एक चीज बताता हूं, जैसे रियल नंबर में ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं। यानी जो अब है a प्लस आयोटा b, हम लिखेंगे ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, या a प्लस आयोटा b लेस देन c प्लस आयोटा d। अगर इनमें इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, ना इसमें ग्रेटर आएगा ना इसमें लेस आएगा। हाँ, अगर प्योरली रियल है तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। लेकिन ऐसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जिनका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन इक्वल में है। रियल पार्ट इक्वल रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल। हाँ, छोटा बड़ा कर सकते हैं जब हम इनका इसको मॉड्यूलस लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने यहां पर लिखा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपके पास है x का x है, ये कोई रियल नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस एक्स, यानी -4/3 है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4/3। 7/7 है सिर्फ, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -7। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z a प्लस आयोटा b है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, जिसको हम, वो किसके बराबर होता है? वो होता है -z। वो आएगा -a प्लस आयोटा b, वो आएगा -a माइनस आयोटा। ठीक है, होता है एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट z be the complex number 1 plus 2 iota divided by 2 minus iota। अब इसका एडिटिव इनवर्स वो आएगा इसका नेगेटिव। लेकिन करना क्या होता है, जो हमारा आंसर होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इमेजिनरी रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। यहां पर जो ये है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दैट? नहीं कह सकते। इमेजिनरी पार्ट क्या? नहीं कह सकते। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y, जिसमें रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर को आपको करना होता है रैशनलाइज, y का 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। अब मल्टीप्लाई करो 1 से, 1 इंटू 2 ये बनेगा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आएगा 4 आयोटा प्लस क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू देंगे -1, ये आएगा 2 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा, दैट इज 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज -1, वो आएगा -2। ठीक है, ये आएगा यहां पर 1 इंटू 2 2, यस ये आ गया -2, जो क्या आएगा 4 प्लस 1। अब ये जो z आ गया, z किसके बराबर है, ये 0 प्लस आयोटा बाई 2, इमेजिनरी पार्ट इसका, ये रियल पार्ट इसका 0 आ गया। 2 प्लस आयोटा, 2 टू द 4 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, इट इज ओके। तो ये आप लिख सकते हैं जो z आएगा वो आएगा 0/2, दैट इज 0 प्लस आयोटा 5/2। अब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी आपको क्वेश्चन इतना भी आता है, राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये होता है जब रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ z वो होता है -z, आएगा माइनस, सिर्फ अब पूरा लिखो, यहां ऐसे लिखो प्लस आयोटा 5/2 एंड दैट इज -0 लिखो या प्लस 0, दैट इज वन अदर थिंग, माइनस आयोटा 5/2 और सिंपली माइनस आयोटा 5/2, क्योंकि इसका ये सिर्फ है आयोटा 5/2, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा माइनस आयोटा 5/2, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। अब उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कैसे हम निकालें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा। ये आपको पता है x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा नॉट इक्वल टू 0, वाई z इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो होता है नॉन जीरो का, जीरो का इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि 1/0 इज नथिंग, दैट इज नॉट डिफाइंड। जैसे हम लेते हैं कोई रियल नंबर 3/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 2/3, अगर x है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/x। इसी तरह z में भी जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z वो होता है z रेज पावर -1, इससे डिनोट भी हम इसको करते हैं z रेज पावर -1, वो क्या आता है 1/z, और वो आएगा 1/x प्लस आयोटा। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा आपको, जो आंसर होता है वो होना चाहिए किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज x माइनस आयोटा y बाई x माइनस आयोटा y। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस आयोटा y बाई बनेगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस आयोटा वाई, आयोटा स्क्वायर इज माइनस, माइनस टू माइनस क्या बनेगा प्लस, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज जो आयोटा स्क्वायर है वो है -1। तो जो मल्टीप्लिकेटिव, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, ये बनेगा x बाई x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस या माइनस, प्लस लिखो माइनस लिखो जो मर्जी है, माइनस आयोटा वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अगर यहां पर प्लस लिखेंगे फिर यहां पर आएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या है, इसका इनवर्स ले लो, रेसिप्रोकल को ले लो, फिर इसका करो क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल
example, find multiplicative inverse of 3 plus 4 iota. ठीक है, कैसे निकालेंगे सोल्यूशन? लेट z इक्वल टू 3 plus 4 iota, therefore मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z हम डिनोट करते हैं z रेज़ पावर -1 से, आएगा 1 बाई z। वो अब किसके बराबर आएगा? ये आएगा 1 बाई 3 प्लस 4 आएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, आंसर शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए इसको क्या करेंगे? 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड कर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब ये किसके बराबर है? 1 इंटू 3, ये आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -9, माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। ये बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर इज माइनस, तो माइनस वो बनेगा 9 प्लस 16, तो ये बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा बाई 25। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या आएगा? 3 बाई 25 माइनस आयोटा 4 बाई 25। ठीक है, ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ z निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड, इसको रैशनलाइज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो दैट डिपेंड्स। अब इसके बाद है जो नेक्स्ट हमारा है आज का टॉपिक, दैट इज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है? अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, आपने देखा होगा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 होता है तो दूसरा जरूरी होगा -√3, या अगर एक रूट हो गया -1/√2 तो दूसरा होगा जरूरी 1 + 1/√2। यही होते हैं कंजुगेट, जो ये स्क्वायर रूट्स हैं, दे ऑकर इन कंजुगेट्स। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी दे ऑकर इन कंजुगेट्स। ये क्या होता है? अगर x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या होता है? वो होता है x माइनस आयोटा वाई। if z is equal to x minus iota y, then conjugate of z, conjugate of z जो हम डिनोट करते हैं z बार, z के ऊपर एक छोटी सी लाइन, इसको z बार पढ़ते हैं, इसके बराबर होता है ये x माइनस आयोटा वाई। ये होता है कंजुगेट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, if z is equal to 2 plus 3 iota, then conjugate of z क्या आएगा? 2 minus 3 iota। अगर नंबर सेकंड, if z1 is equal to 1/2 minus iota, तो इसका कंजुगेट z1 बार किसके बराबर होगा? होगा 1/2 प्लस iota। या आपके पास है z2 is equal to 3, ये है 4 आयोटा प्लस 3, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? z2 बार। क्या होगा इसका कंजुगेट? जनरली क्या करते हैं लोग, देखते हैं बीच में साइन चेंज करते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी पार्ट है -4 आयोटा, ये 4 आयोटा, तो ये बनेगा -4 आयोटा प्लस 3, ये 3 है ओनली हियर, 4 आयोटा प्लस 3, तो -4 आयोटा प्लस 3, ये इसका कंजुगेट बनेगा। कंजुगेट में क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसकी साइन हम चेंज करते हैं। ठीक है, या और एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द conjugate of 1 plus
या 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट लिखा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। अब इसका कंजुगेट z बार हमें निकालना है, लेकिन उसके लिए फिर हमें करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। वैसे इसमें एक प्रॉपर्टी भी होती है, z1 बार बाई z2 बार, z1 बाई z2 होल बार इसको z1 बार बाई z2 बार, यानी इसका कंजुगेट होगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। लेकिन फिर भी हम आंसर वैसे नहीं लिख सकते, आंसर हमें लिखना होता है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इससे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, आएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बनेगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, दैट्स माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस इंटू -1 बनेगा +1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस 1 आएगा 3 माइनस आयोटा बाई 2, तो जो z आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा, ये 3/2 माइनस आयोटा 1/2, ये हो गया। देयरफॉर कंजुगेट ऑफ z, देयरफॉर कंजुगेट ऑफ z वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3 कंजुगेट ऑफ z, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, z बार से, किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन कीजिए, माइनस है क्या बनेगा प्लस 3/2 प्लस आयोटा 1। That is how we find the conjugate of a complex number. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of complex number. Number first, if z is a complex number, then z bar whole bar in a conjugate of conjugate, वो दोबारा z, very simple, you can do it. Number first. Number second is if z1 and z2 are any two complex numbers, then z1 by z1, number first, z1 plus z2 whole bar is equal to z1 by plus z2 whole bar. In a conjugate of the sum of two complex numbers is the sum of their conjugates. Number second, z1 minus z2 whole bar आएगा z1 bar minus z2 bar. That is the conjugate of the difference of two complex numbers is the difference of their conjugates. अलग अलग conjugate कर सकते। इसी तरह third, in case of multiplication, z1 into z2 whole bar is equal to z1 bar into z2 bar. These are very easy to do. कैसे लेंगे, let z1 is equal to a plus iota b, z2 is equal to a plus c plus iota d, फिर वैल्यूज दो, आप देख सकते हैं they will come equal, that you can see. और जो नंबर फोर्थ है, z1 by z2 whole bar, ये किसके बराबर होता है, z1 bar by z2 bar, लेकिन इसमें एक जरूरी है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टीज है, the conjugate of the sum of two complex numbers is sum of their conjugates, the conjugate of the difference of two complex numbers is the difference of their conjugates, the conjugate of the product of two complex numbers is the product of their conjugates, and the quotient
the conjugate of the quotient of two complex numbers with non-zero denominator is the quotient of their conjugates. एक्चुअली जो ये है ये वाली प्रॉपर्टी इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं. अगर n आपके पास है, यानी आपके पास वी हैव z1 z2 z3 so on n complex numbers, z1 into z2 this can be extended up to zn पूर्ण बार एक इसके बराबर होता है, ये होता है z1 बार into z2 बार so on up to into zn. ठीक है. इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगी अगर हर एक z1 z2 z के बराबर, यानी ये भी z है ये भी z है, इन जनरल z into z so on up to z n टाइम्स बार, वो क्या आएगा, वो आएगा z बार into z बार into so on up to z बार n टाइम्स आएगा. अगर ये n टाइम्स हम लेंगे, ठीक है, z1 भी z है, z2 भी z है, zn भी z है, ये ऐसे बनेगा. ये एक्चुअली z into z क्या बनेगा, z रेज पावर n का बार, z रेज पावर n का बार, ये क्या बनेगा, ये बनेगा z बार into z बार into z बार, वो आएगा z रेज पावर बार होल n, यानी zn का होल बार इज इक्वल टू z बार होल रेज पावर n. दिस इज one more property. ठीक है. तो these are some properties. इसके बाद जो आपको है इस पर क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसकी पोलर फॉर्म में, which is very important. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. This is sufficient for today. Thank you.